हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इंतज़ार का दौर चल रहा है। पहले रिजल्ट का इंतज़ार था। रिजल्ट आ चुका है, सबने अपने रैंक्स देख लिए हैं। लास्ट ईयर की लिस्ट्स के साथ कंपैरिजंस चल रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज़ अ न्यू सिनेरियो। तो अब जो इंतज़ार चल रहा है वो ये कि काउंसलिंग कब शुरू होनी है। तो देखो, इन जनरली तो रिजल्ट के बाद, जैसे कई बार मेरे को कल बहुत सारे पेरेंट्स मिले संडे को, तो उनमें से कई पेरेंट्स का ये डाउट था, सर 21 को काउंसलिंग शुरू हो रही है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें ईयर मेंशन नहीं है जो सर्कुलेशन में चल रहा है मैसेज। वो लास्ट ईयर 21 जुलाई को हुई थी। इस साल तो ऑलरेडी री नीट के कारण एग्ज़ाम का रिजल्ट ही लेट आया है। पिछले साल 14 जून को रिजल्ट आया था। इस बार तो देखा जाए 17 जुलाई को रिजल्ट आया है, तो हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। बट एग्ज़ाम जो 40 दिन बाद हुआ था, रिजल्ट के टाइम पे ये 33 हो गया, तो थोड़ा गैप कम करा गया है। कोशिश रहेगी एमसीसी की और उसके बाद स्टेट्स की कि फिर इस गैप को थोड़ा सा और कम किया जाए। तो ये तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए कि फिर भी 10-15 दिन तो कम से कम ले ही लेते हैं। तो प्रॉबेबली अगस्त फर्स्ट वीक तक इसका कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। उससे पहले भी आ जाए अच्छी बात है, बट मतलब इसके आसपास पहुंच जाएगा, मतलब ठीक है ना। बाकी एन टी एम सी सी दे आर ऑल सब अनप्रडिक्टेबल। ये नहीं पता कि मेरी वीडियो बनाते बनाते कल ही नोटिस आ जाए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अदरवाइज इन जनरल सिनेरियो में ये काफ़ी दिन ले लेते हैं, 20-25 दिन। और उस हिसाब से अगर थोड़ा सा जल्दी को भी देखें तो 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे, बिकॉज कई बच्चों का ओ एम आर फोर्जिंग वगैरह का केस भी चल रहा है। तो फिर थोड़ा सा तो अभी समय लगेगा, बट होपफुली 10 दिन तक, उसके बाद हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त फर्स्ट वीक तक या एटलीस्ट जुलाई एंडिंग तक। उसके बाद आता है कि अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, और कितने राउंड्स होते हैं और कैसे कैसे अपग्रेड करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं। सबके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 11th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आप नोट कर सकते हो, 10th 11th 12th तीनों की मार्कशीट। उसके बाद नीट यूजी का जो आपका एडमिट कार्ड है, जो ऑब्वियसली री नीट वाला, एंड जो ऑब्वियसली री नीट 2026 का जो आपके पास स्कोर कार्ड है जिसमें आपका रैंक लिखा हुआ है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। 6 डॉक्यूमेंट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट रेडी रखिए। अगर आपके पास वो पुराना ही चल रहा है तो उसे डिजिटलाइज करा लीजिए, ठीक है ना। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट लगता है आजकल हर जगह पे। नेक्स्ट, आधार कार्ड होना चाहिए। अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स निकलवा के रखिए, स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स भी निकाल के रखिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फिजिकली अप्लाई हो रहा है अब तो, ठीक है ना। अदरवाइज डिजी लॉकर से निकालिए, उसे स्कूल से साइन करा लीजिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में हो तो और बेस्ट है, अदरवाइज वो भी चलता है, ठीक है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास स्कूल द्वारा इशूड होना चाहिए, लेटेस्ट। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपकी एजुकेशन में गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को सेल्फ टेस्ट करा के रखिए। बहुत सारे बच्चे पंजाब में नोटरी भी कराते हैं, तो नोटराइज करा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अदरवाइज वो सेल्फ अटेस्टेड होता है, बट उसे करा के रख सकते हो आप नोटराइज। पंजाब का डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जैसे पंजाब के बच्चों के लिए। आप अगर किसी और स्टेट का बच्चा भी वॉच कर रहा है तो आपके पास आपकी स्टेट का जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए, बिकॉज आपको स्टेट सीट जो भी आपको क्लेम करनी है उसके लिए आपके पास स्टेट डोमिसाइल होना चाहिए। फाइन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, बीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, वट एवर कैटेगरीज, आपके पास आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रॉपर बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह करोगे तो वो एक्टिव करके रखिए। जब भी आपको फीस भरनी होती है तो बहुत कम दिन मिलते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा पंजाब में एक और चीज़ एक्स्ट्रा लगती है, दैट इज स्वॉन इन सर्टिफिकेट। ये होता है कि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, तो यहाँ का बच्चा किसी और स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए ये सब स्वॉन सर्टिफिकेट लेते हैं कि आप किसी और स्टेट की स्टेट सीट को क्लेम नहीं कर रहे हो, उसे स्वॉन सर्टिफिकेट बोलते हैं। अल्टीमेटली आप किसी और जगह प्राइवेट कर रहे हो वो एक अलग बात है, बट अगर आप किसी जगह पे स्टेट कोटा के थ्रू सीट ले रहे हो तो वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। स्वॉन के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर, अगर इन केस आपको सीट आती है तो ये आपको बाद में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। इन केस किसी जगह पे आपके पास रेजिडेंस नहीं है, बट और बहुत से तरीके होते हैं, जैसे दिल्ली में लोग 11th 12th करते हैं तो कि दिल्ली का डोमिसाइल क्लेम हो जाए। पंजाब में भी हमारे यहाँ लोग 11th 12th करके पंजाब का डोमिसाइल
मतलब डोमिसाइल तो नहीं बनता पर उसका बेनिफिट ले सकते हैं एज अ डोमिसाइल बेनिफिट, तो उसका एफिडेविट ऑफ रेजिडेंस बेनिफिट बना के रखिए अगर आपका लगता है तो। किसी भी और तरीके की एग्जेम्पशन है तो वो बना के रखनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ये कॉलेज में ही बनेगा जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट होगी। क्लियर? सो दीज आर और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें तो 3 राउंड्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप पे क्वेरी चल रहा है राउंड्स का। 3 राउंड्स हैं, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 आप अपग्रेडेशन करा सकते हो। जिस भी बच्चे के पास राउंड 3 तक स्टेट या एमसीसी के थ्रू सीट अलॉटेड है वो बच्चे स्ट्रे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं। ट्वाइस टाइम्स अपग्रेडेशन इज पॉसिबल, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3। राउंड 1 जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है, मतलब आपको सीट आई तो आप नहीं भी मतलब कॉलेज में जा गए अलॉटमेंट लेटर लेके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने तो भी चलेगा। बट राउंड 2 में आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। अगर आपको सीट आती है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में जो 10,000 होती है, प्राइवेट कॉलेजेस के केस में जो 2 लाख होती है। क्लियर? तो टिल देन मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज ईच एंड एवरी डिटेल आई विल शेयर इट ऑन यूट्यूब। व्हाट्सएप चैनल पे भी करता रहूँगा, यूट्यूब पे भी करता रहूँगा, तो स्टे कनेक्टेड। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल ट्राई जितने मैक्सिमम रिप्लाई कर सकें। हम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकें। थोड़ा पेरेंट्स से ज़्यादा मिलने के कारण थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, बट अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आपको लगता है क्वेरी है आपकी। गुड लक, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पे होनी चाहिए।